Today's topic is transportation in plants. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. Means in previous section I have taught about the process of photosynthesis in which plants take very simple compound like water and कार्बन डाइऑक्साइड टू डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, यानी कि जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो फूड फैक्ट्रीज हैं और वो भोजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं और बहुत ही सिंपल सब्सटेंस यूज करती हैं जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती हैं. ठीक है. The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. अब अदर रॉ मटेरियल की भी उन्हें ज़रूरत होती है जब वो कोई नया क्या बनाती हैं. जब जैसे कि इसके अलावा जैसे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वैसे तो प्लांट्स की जो लीफ है वो अदर मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं यूज करती, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज यूज करनी होती है तो वो सेपरेटली उसका इस्तेमाल करती हैं. फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स. मोस्टली जैसे कि है कि अगर प्लांट्स को रॉ मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, फॉस्फोरस या अदर मिनरल्स चाहिए, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, तो इसके लिए वो सॉइल से वो न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टेक्ट विद सॉइल नेमली रूट्स. यानी कि ये चीजें उनको कहाँ से मिलेंगी, सॉइल से मिलेंगी. तो सॉइल से कैसे मिलेंगी, क्योंकि सॉइल के पास क्या होती है, पेड़ की जड़ें. तो जो जड़ें होती हैं वो क्या करेंगी, इनको ये सब चीजें प्रोवाइड करवाएंगी. ठीक है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल containing organ are small, energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body. Means कि अगर सॉइल और जो लीफ है, ठीक है, उसके बीच में डिस्टेंस अगर कम है तो जो रॉ मटेरियल है वो इजीली डिफ्यूज होकर के पत्तियों में आ जाता है. ठीक. But if these distances become large because of changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. अब अगर जो लीफ है और सॉइल अगर ये पास है और उनको रॉ मटेरियल बहुत इजीली मिल जाता है तो डिफ्यूजन मेथड से ही क्या होता है, सारा रॉ मटेरियल लीव्स तक पहुंच जाता है. लेकिन अगर प्लांट बॉडी लंबी है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होता है, फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती. ठीक है, क्योंकि भाई पेड़ लंबा है, रूट नीचे है और पत्तियां बहुत ऊंचाई पर हैं, तो फिर डिफ्यूजन की प्रोसेस नहीं होती है. ठीक. बट इफ डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन प्लांट बॉडी डिजाइन, डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीफ एंड एनर्जी इन रूट्स. यानी डिफ्यूजन प्रोसेस से फिर क्या होगा, रॉ मटेरियल लीफ तक नहीं पहुंचेंगी. अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन. यानी कि क्या होगा कि अगर रूट्स और सॉइल के बीच में काफी डिस्टेंस है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है, एक एसेंशियल सिस्टम की आवश्यकता होती है जो कि रॉ मटेरियल को रूट से लेकर के प्लांट्स की लीफ तक ट्रांसपोर्ट करें. एनर्जी नीड डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइंस. अब हर
पेड़ों की अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर होते हैं, अलग अलग बॉडी डिजाइन होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, एनर्जी नीड होती है। जैसे कि फूड क्या होता है, जो रॉ मटेरियल है वो ट्रांसफर रूट से लेकर के पत्तियों तक ट्रांसफर होता है। ठीक है। Plants do not move and plants bodies have a large proportion of dead cell in many tissues। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं और प्लांट्स बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसीलिए प्लांट्स में एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत स्लो वर्क करता है। द डिस्टेंस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट सच एज वेरी टॉल ट्रीज। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या होते हैं, बड़े पेड़ों में जो बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ होते हैं उनमें बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। ठीक है। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। प्लांट्स के में जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है उसके लिए जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है, पत्तियों से मिलती है। जो लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं उसी से उनको एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो रूट से रॉ मटेरियल ले लेते हैं। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One, the xylem moves water and minerals obtained from the soil. The other, phloem, transport product of photosynthesis from the leaf where they are synthesized to other part of the plant. We have studied the structure of these tissue in detail in class 9। यानी कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पौधे होते हैं उनमें दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक जाइलम पाया जाता है और एक फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम का काम क्या होता है, वो वाटर को क्या करता है, मूव करता है। ठीक है। ये सॉइल से वाटर वगैरह लेकर के, वाटर है या मिनरल्स लेकर के पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है। और जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो लीव के द्वारा जो प्रिपेयर फूड होता है उसको लेकर के पेड़ के सभी पार्ट वहां तक जो फूड है वो पहुंचाता है। तो जाइलम का काम है वाटर ट्रांसपोर्टेशन करने का और फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसपोर्टेशन करने का। ठीक है। तो ये आपको 9th क्लास में जब आपने पढ़ा था तो जाइलम और फ्लोएम का वर्क आपको बताया गया था कि जो जाइलम और फ्लोएम है इनका वर्क क्या है। एक जाइलम क्या करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अंडरस्टूड।